कैसा है? भयानक है ना? जब हम परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं तो भयानक है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है। वो उसका सिंहासन स्वर्ग पर है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। आज भी कई लोग परमेश्वर के प्रकोप, परमेश्वर के क्रोध से अनजान हैं। वो समझते हैं, उनका मानना ये है, अरे परमेश्वर क्षमा कर देता है। परमेश्वर क्षमा की खान है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर क्षमा की खान है। खान समझते हो? खान वो होती है जैसे कि कोई कोयला होता है ना, खान होती है ना, मतलब उसमें कोयला खत्म ही नहीं होगा, है ना? उसमें कोयला खत्म ही नहीं होता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, चाहे कितना खाली कर लो निकलती रहेगी। ऐसे ही परमेश्वर के अंदर से क्षमा निकलती रहती है, 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 लेकिन एक दिन आता है स्टॉप। एक दिन आता है, बस बहुत हो गया, है ना? एक दिन आता है, बहुत हो गया। जब नूह के दिन चल रहे थे, तो नूह के दिनों में नूह को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि नूह, तू सब लोगों को प्रभु के बारे में बता, और प्रभु के बारे में जब तू बताएगा तो उनको बोलना कि ये पृथ्वी पानी से नाश होने वाली है, मैं एक जहाज बना रहा हूं, तो तुम सब लोग क्या करो, अपने अपने मन को फिराओ, उस परमेश्वर की ओर लगाओ जो पृथ्वी को नाश करने वाला है, जो इस पर पानी लाने वाला है। अरे लोग उसकी तरफ देख के हंसे, और उसने, लोगों ने उसकी ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाते हुए कहा कभी तो ऐसा हुआ नहीं, पृथ्वी पर पानी तो आया नहीं, उससे पहले कभी पानी पृथ्वी पर मैंने बरसात के रूप में नहीं आया, फूट कभी सोते ऐसे नहीं फूटे थे नीचे से। लेकिन ऐसे टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया, बीतता चला गया, और एक दिन वो आया कि परमेश्वर का सब्र टूट गया। हालेलुया! परमेश्वर का सब्र टूट गया। क्योंकि परमेश्वर का सब्र इसलिए टूटा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको या हमको अपनी समानता में बनाया है। एक दिन हमारा भी सब्र टूट जाता है ना? तो वो क्वालिटी परमेश्वर ने हमें भी दी है जो उसके अंदर है। हालेलुया! है ना? जब हम दुनिया के अंदर काफी लोग हैं, इधर भाग उधर भाग, यहाँ भाग, इसकी परेशानी उसकी परेशानी, बहुत सारी परेशानियों को लेकर ऐसे एकदम बन गए हैं कि बस वो ही दुनिया का बोझ उठा के चल रहे हैं पूरा। ऐसे बन गए हैं लोग कि बस उन्हीं के पास बोझ है और किसी के पास बोझ नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। यीशु कहता है मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया है, मैंने तुम्हें उद्धार देने के लिए पूरी पूरी अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, पूरी बॉडी भी दे दी, और मैं कैसे करूं तुम्हारे लिए, और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? यीशु मसीह इस सब कार्यों को कर गए। फिर यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा। चलो ठीक है, इससे भी संतुष्ट नहीं हो, मैं पवित्र आत्मा को भेज देता हूँ। पवित्र आत्मा आया, लोगों पर उतरा, लोगों ने उस सुसमाचार को सुनाना शुरू किया, और सुसमाचार जगह 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 फैलता गया। आज भी परमेश्वर जैसे नूह के समय में लोगों को बचाने के लिए नूह से प्रचार करवा रहा था, ऐसे ही आज के समय पर भी परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए प्रचार करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिन नजदीक है। हालेलुया! हमारी आंखों से हम अभी नहीं देख रहे हैं इन बातों को, लेकिन आत्मिक जब वर्ल्ड में, यानी कि आत्मिक दुनिया में जब हम इन सब चीजों को देखते हैं, तो आत्मिक दुनिया में हमें ये सब चीजें दिखाई देंगी कि हाँ, यीशु का आगमन नजदीक है। अब वो क्षमा करने वाले के रूप में नहीं आ रहा। हालेलुया! अब वो क्षमा करने वाले के रूप में नहीं आ रहा, अब वो न्यायकर्ता के रूप में आ रहा। हालेलुया! अभी भी मैं समझता हूं अनुग्रह का थोड़ा सा टाइम बचा है। जो अनुग्रह हम बोलते नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, अनुग्रह परमेश्वर का है, वो थोड़ा सा बचा है, मैं समझता हूँ। लेकिन प्रभु बहुत जल्द है आने वाला। जो पृथ्वी पे, जो दुनिया में सिम्टम्स दिख रहे हैं, अभी हमने देखा कोविड के दौरान लोग बाग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे,
एक दूसरे का जो रिश्तेदार जो आज इतने गहरे हैं, जो आज लोग माता पिता इतने गहरे हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो कि रिश्तेदार इतने गहरे गहरे रिश्तेदार हैं, उनके साथ बिना मतलब एक ही थाली में खाया हुआ, एक दिन उनके सामने से, उनके पास से लोग उनको हाथ भी लगाने में कतरा रहे होंगे, कतरा रहे थे। ये हुआ था। बेटा बाप को हाथ लगाने से कतरा रहा था, माँ बेटी को हाथ लगाने से कतरा रही थी कि कहीं मुझे भी ये ना लग जाए। तो कौन किसका है दुनिया में? कोई भी नहीं। फिर कौन किसका है? सिर्फ एक ही है प्रेम करने वाला, जो उस कंडीशन में भी तुम्हें एक्सेप्ट करता है, तुम्हें ग्रहण करता है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। फिर भी दुनिया में आके हम बहुत सारी चीजों की चिंताएं करते हैं, बहुत सारी बातों के बोझ को अपने ऊपर ऐसे ले लेते हैं, अरे भैया मेरे कंधे, मेरे सिर पे बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। ये बोझ खत्म हो जाएगा एक बार में खत्म होने वाला ये बोझ है, क्योंकि यीशु ऑलरेडी इस बोझ को ले चुका है। लेकिन तब भी हमें लग रहा है कि वो बोझ मेरे ही ऊपर है, तब भी वो बोझ लग रहा है वो मेरे ही ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 9, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 9 पद पढ़ो। रनी 12 का 9 जल्दी से पढ़ के। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, प्रेम रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोशिश करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्नति से, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। प्रभु की सेवा करते रहो। मैं बताना चाह रहा था इस वचन के अनुसार आपको कुछ बातें, है ना। उसके बाद लिखा है कि प्रभु की सेवा करते रहो। उसके बाद भी कुछ लिखा, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, क्योंकि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, है ना। उसके बाद भी अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, है ना। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मत्ती 9:36 पढ़ते हैं हम, मत्ती अध्याय 9:36, तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह देखे कि लोग बिना चरवाही की भीड़ के समान भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिना चरवाही की भीड़ के समान भटक रहे हैं। और यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी कहाँ हो गई थी? यशायाह की पुस्तक में हो गई थी कि वो आएगा, वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा, उद्धार करेगा, है ना। मत्ती 9:36 का लिखा है, पढ़ेंगे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, तो यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला ना हो, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के जीवन का जो मिशन था, यीशु मसीह के जीवन का जो लक्ष्य था, यीशु मसीह के जीवन का जो उद्देश्य था, वही उद्देश्य हर एक यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं उनका भी होता है। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह को मानते हैं उनका भी यही लक्ष्य होता है
जब यीशु मसीह का एनकाउंटर यानी कि यीशु मसीह का आमना सामना, यीशु मसीह से जब आमना सामना पौलुस का हुआ, तो पौलुस के अंदर वो वाला आत्मा समा गया परमेश्वर का जो तरस से भरा हुआ था। हालेलुया। जो लोगों के लिए इतना व्याकुल था, भटका हुआ था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब अपनी जान को दे रहे थे, यीशु मसीह जब अपने प्राण को त्याग रहे थे, तो यीशु मसीह इस बात को क्रूस पर से बोल रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन का मिशन लोगों को नाश करना नहीं था, लोगों को बलिदान कराना नहीं था, लोगों के ऊपर प्रकोप लाना नहीं था, लोगों के विरुद्ध बातें करना नहीं था। यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य, यीशु मसीह के जीवन का मिशन सिर्फ एक था कि लोग एक दूसरे पर तरस खाएं, कि लोग यीशु मसीह के एजेंडे को अपनाएं। इसीलिए उसने यशाया की पुस्तक में परमेश्वर के अनुग्रह से हमको एक चीज दी और उसका नाम था अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। और वो जब उस अभिषेक में हमें लेकर आता है, जब वो उस अभिषेक में हमें लेकर चलता है, तो वो अभिषेक हमारे बंधनों को, हमारे जुओं को तोड़ता हुआ हमें रणनीति बनाने की क्या देता है? सामर्थ्य देता है। वो हमें रणनीति बनाना सिखाता है, वो हमारे जीवन में एक नए प्रकार से काम करना शुरू करता है। और जब पौलुस प्रभु, जब रोमियो की पुस्तक में लिखा है 12:9 में क्या क्या लिखा है कि प्रेम निष्कपट होना चाहिए हमेशा। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसके अंदर कुछ भी कपटता या कपट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है बुराई से हमेशा तुम्हें घृणा करनी चाहिए, भलाई में तुम्हें लगे रहना चाहिए, भाईचारे की, और क्या लिखा, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे को स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, उसमें लिखा है, पौलुस कहता है तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए, तुम बुराई से घृणा करना चाहिए, तुमको, तुम्हें नेकी से जुड़ा रहना चाहिए, भाईचारे के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे को आदर के साथ अपने से अधिक महत्व देना चाहिए। हालेलुया। जब पौलुस इन बातों को लिखता है तो पौलुस के अंदर ये हृदय नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हालेलुया, है ना। पौलुस के अंदर ये हृदय बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम पौलुस के विषय में पढ़ेंगे तो पौलुस के विषय में लिखा है प्रेरितों की काम की पुस्तक में कि पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो कि हर एक की मृत्यु में शामिल रहा करता था। हर एक की मृत्यु जब होती थी तो उसके सामने उसके पैरों पर कपड़े रखे जाते थे और वो उनकी मौत में क्या करता था? सहायता करता था कि इसे मार दो। जो भी प्रभु का प्रचार कर रहा है, जो भी यीशु की बात बता रहा है, जो भी यीशु मसीह के नाम की बातों को आगे बढ़ा रहा है, उसको मार दो। अगर कोई नहीं मार पा रहा है तो तुम मुझे बताओ, मुझे चिट्ठी दो उनके नाम की लिखकर, कितने लोग हैं ऐसे कि जो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, मैं उन्हें मारूंगा। ये हृदय था पौलुस का। लेकिन वही पौलुस जब रोमियो की पुस्तक लिखता है तो उसमें एक अलग रूप देखने को मिलता है। हालेलुया। एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। और वो अलग रूप के विषय में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है? परमेश्वर के विषय में वो लिखता है तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से तुम घृणा करो। वो इतनी सारी बातों की हिंट हमें दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि वो आत्मा जब उसके अंदर आया, कौन सा? जब वो पवित्र आत्मा उसके अंदर आया तो वो यीशु मसीह के जीवन के, यीशु मसीह के मिशन को जीने लग गया। हालेलुया। और यीशु मसीह का जब मिशन किसी के जीवन में आता है, सिर्फ यीशु मसीह आता है ना, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो यीशु मसीह का मिशन भी आपके जीवन में आता है। हालेलुया। यीशु मसीह का मिशन क्या है? लोगों पर तरस खाया, भटके हुओं को बुलाया, हर एक को चुना, बोझ से दबे लोगों को इनवाइट किया, उससे कहा मैं तेरा बोझ उठाऊंगा, कोढ़ियों को चंगा किया, रोगियों को शुद्ध किया, है ना, मुर्दों को जिलाया। क्या नहीं किया प्रभु यीशु? हर एक काम किया। फिर भी कई बार लोग आज उसके प्रेम से अनजान हैं, उसके कार्यों से अनजान हैं। फिर भी लोग आज उसके प्रेम के महत्व जो होती है, गहराई जो होती है, महत्वता होती है, जो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु आने वाला है, और जब वो आएगा
तो वो पूछेगा मैंने जो अभिषेक तुझे दिया था, मैंने जो आत्मा तुझे दी थी, तूने उसका क्या करा। हालेलुया, तूने उसका क्या करा। आइए निकालते हैं भजन यशाया की पुस्तक 61 अध्याय, यशाया 61, नंदिनी यशाया 61 है ना, यशाया 61 अध्याय। आज क्या हो रहा है? कितना? 61 का 1 71 61 ठीक है, सॉरी भैया 61 का 1 मैं पढ़ देता हूँ जब तक आप निकाल रहे हो। लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है ना, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कौन से लोगों को? खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह के विषय में यशाया लिखते हैं, यशाया ये एक प्रॉफिट थे, यशाया एक भविष्यवक्ता थे, जब वो लिखते हैं तो बड़े ही शुद्ध और साफ शब्दों में लिखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में ये लिखा जा रहा है कि जब यहोवा का आत्मा उस पर आएगा तो वो क्या करेगा? बंदियों को छुटकारेगा, है ना, सॉरी, कैदियों को छुटकारेगा, बंदियों को स्वतंत्रता का और खेदित मन के लोगों को शांति का प्रचार करेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह जन्म लेने वाला था तो उसके विषय में लिखा गया है वे शांति का राजकुमार है। आमीन, आमीन, शांति का राजकुमार। और जब हम लूका की पुस्तक में देखते हैं यही वचन हमें एक और जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? नए नियम के अंदर, लूका 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय 4 का 18 निकालो जल्दी से, 4 का 18। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, क्या लिखा था वहाँ पे? खेदित मन के लोगों को, यानी कि जो खेदित हैं, जो मतलब बस सोच रहे हैं अपने ऊपर इतना सारा बोझ लेकर चल रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, उन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है। यीशु अपने विषय में इस बात को बोल रहे थे जब वो पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और वहां पर जब उस मंदिर में प्रचार करते हैं, यीशु मसीह जब वो पुस्तक उठाते हैं तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, सॉरी, उसके बाद और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टिदान का, दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर महान है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जीवन का जो एजेंडा था, यीशु मसीह के जीवन का जो मिशन था, यीशु मसीह के जीवन का जो उद्देश्य था, जब यशाया लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर, तो यशाया के बाद बहुत सारी पुस्तकें आती हैं और उन सब पुस्तकों के बाद नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह आए तो लूका की पुस्तक के अंदर इस बात को अपने लिए पढ़ रहे थे, क्योंकि वो लिखा गया यीशु मसीह के लिए ही था। हालेलुया। वो बात जो लिखी गई थी यीशु मसीह के लिए ही लिखी गई थी। आमीन। और जब वो लिखी गई तो यीशु मसीह इस बात को पढ़ते हैं अपने लिए और कहते हैं मुझे जो सुसमाचार दिया गया है, यानी कि यीशु मसीह सुसमाचार है। हालेलुया। उद्धार का जो शुभ संदेश है, जो उद्धार का शुभ संदेश यानी कि जो गुड न्यूज है, वो यीशु मसीह ही है। और जब हम किसी के जीवन में यीशु मसीह को देते हैं, जब हम कोई भी व्यक्ति हुआ, जैसे आप हैं, मंजू है और भी कई लोग हैं, जब हम किसी के जीवन में यीशु मसीह को देते हैं तो हम उसके जीवन में सिर्फ यीशु मसीह तक ही सीमित नहीं रहते, हम उसके जीवन में यीशु मसीह के नाम का उद्धार देते हैं, हम छुटकारा देते हैं, हम स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि जब यीशु आता है तो ये सब कुछ भी उसके साथ आता है। हालेलुया। ये सब भी उसके साथ आता है। सिर्फ यीशु ही नहीं आएगा अकेला, यीशु के साथ सब कुछ आएगा। आमीन, आमीन।
आमीन। क्योंकि लिखा है, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जो एजेंडा, जब यीशु मसीह के एजेंडे को यानी कि उसके मिशन को, उसके उद्देश्य को पौलुस ने अपने जीवन में लिया और ग्रहण किया, तो पौलुस इस बात के लिए इतना बदल गया, जो व्यक्ति मार काटने वाला था उस व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के जीवन को जीना शुरू किया। और वो व्यक्ति यहाँ पर हमसे अब सिखा रहा है रोमियो की पत्री में क्या करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। हालेलुया, तुम्हारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। वो लिख रहा है इस बात को। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यशाया एक बार लिखते हैं, फिर लूका लिखते हैं, लूका के बाद रोमियो में पौलुस लिखते हैं, और वही मिशन, वही उद्देश्य, वही प्लानिंग पूरी की पूरी परमेश्वर की ओर से जो थी उसको जीने की कोशिश करते हैं। आज वही उद्देश्य आपके और मेरे बीच में भी है। आमीन, आमीन। आज वही उद्देश्य आपके और मेरे जीवन में भी है, और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं बताना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपने नाम के निमित्त चुना है। हालेलुया, क्योंकि मैंने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना है, हमें चुना है। हालेलुया। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हम पर है ना। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वो बहुत सारे बंधनों को तोड़ देता है। आमीन। और वो जब अभिषेक आता है तो वो अभिषेक हमारे जीवन में सामर्थ्य को लेकर आता है, ताकत को लेकर आता है। काय की ताकत? परमेश्वर की ताकत। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब पौलुस इन सब बातों को दोहरा रहा था, लिख रहा था, बोल रहा था, तो पौलुस सिर्फ अपने तक सीमित नहीं था। पौलुस के पास बहुत सारी बातें थी बोलने के लिए। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति रहा, उस परमेश्वर के साथ मिलने के बाद, है ना, जब कोई परमेश्वर से मिलता है तो इतना सा उद्धार नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ, उसके अंदर तड़प जागी, है ना, उसके अंदर भूख जागी। किसके अंदर? पौलुस के अंदर। पहले उसका नाम शाऊल था, परमेश्वर ने उसका नाम पौलुस रखा, है ना। और जब उसका नाम पौलुस रखा गया तो उसके जीवन में परमेश्वर का जो मिशन था वो इस प्रकार से काम करने लगा कि जो लोग उसका विरोध करते थे उन्हीं के बीच में जाके सबसे पहले उसने प्रचार करना शुरू किया। सबसे पहले उन्हीं के बीच में जाके उनका अपना वो यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। और वो जब प्रचार करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया। बाइबल में सबसे ज्यादा पुस्तकें अगर किसी की है तो वो पौलुस की। हालेलुया। पौलुस ने कलीसिया स्थापित की, किसी को हैंड ओवर करी। कलीसिया बनाई, किसी को सौंप दी। कलीसिया बनाई, किसी को सौंप दी। और इस प्रकार से यीशु मसीह का वचन वो पूरा करता चला गया। जेल में था, जेल में चला गया, जेल में से करता रहा, यीशु का प्रचार करता रहा, लिखता रहा, पत्रियां लिखता रहा, और कई सारी पत्रियां उसने जेल में से यीशु मसीह के लिए लिख दी। हालेलुया। जब हम पौलुस को देखते हैं तो मैं सिर्फ पौलुस तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जब वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर आया, यानी कि यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और वो पवित्र आत्मा से जब भरे हुए थे तो उन्होंने अपने जीवन में एक उद्देश्य को जिया। एक उद्देश्य, एक मिशन उनके जीवन में था। क्या था? बंदियों को छुड़ाना है, कैदियों को छुड़ाना है ना, अंधों को दृष्टिदान देना है, मुर्दों को जिलाना है, कोढ़ियों को शुद्ध करना है, रोगियों को चंगा करना है, दबे कुचले व्यक्तियों को सुसमाचार का, शांति का प्रचार करना है। ये सारी चीजें उनके जीवन में चली है। और जब पतरस ने जाना, जब यूहन्ना ने जाना, जब सारे चेलों ने उस बात को जाना, तो वो भी उसी अभिषेक से भर गए। हालेलुया। और जब पौलुस ने जाना तो पौलुस भी उस अभिषेक से भर गया, उसी आत्मा के अभिषेक से। जब आत्मा उतरा तो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आज आपके और मेरे बीच में सुसमाचार है ना, आपके और हमारे बीच में सुसमाचार है, और वो यहीं तक सीमित रहने के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर बताना चाहता हूँ, हमारे चेहरे, जब हमारे जीवन में यीशु आता, और वाकई में अगर हमने यीशु को ग्रहण किया है तो हमारे जीवन में ना एक खुशी की लहर बनी रहेगी। अगर वाकई में मैंने यीशु मसीह को पहनना है, या वाकई में अगर यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है,
तो यीशु मसीह का आनंद, यीशु मसीह की शांति मेरे जीवन में 24 घंटे बनी रहेगी। एक घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं, 24 घंटे बनी रहेगी। मैं कहता हूं हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उस सब में सिर्फ हमारा परमेश्वर हमारे संग खड़ा होगा। मैं फिर बताना चाह रहा था, ऐसी अभी ये शुरुआत थी। कोरोना जो आया, कोविड जो आया, ये शुरुआत थी। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था, मैं बताना चाहता हूँ। जब वो 7 साल का कलेश काल आएगा ना, जो शैतान की ओर से आएगा, उसमें ऐसी कई महामारियां, ऐसी ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ऐसी कई महामारियां हैं, बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा ही। इसलिए अगर मैंने यीशु को ग्रहण किया है ना, तो मुझे थाम के रखना भी पड़ेगा, मुझे उसके जीवन के मिशन को जीना भी पड़ेगा। कई लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं, कई लोग हैं जो नरक की ओर भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो धीमी गति के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। धीमी गति के साथ चल रहे हैं भले ही, लेकिन चल रहे हैं। लेकिन अब धीमी गति का समय नहीं है। हालेलुया। अब उनको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब उनको भी प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति के साथ उसके जीवन के मिशन को जीना पड़ेगा। और अगर नहीं जिएंगे तो परमेश्वर के कलाम में ऐसी कई सारी बातें लिखी हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं बताऊंगा उस चीज को तो काफी हानिकारक लगती है, काफी मतलब कि ऐसा लगने लगता है कि क्या ऐसा भी करता है परमेश्वर, ऐसा भी लगने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर, मैं फिर बताना चाहता हूँ, विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्रोध अभी तक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि करेगा नहीं। परमेश्वर का क्रोध जो होता है वो विलंब से होता है। हालेलुया। वो देता है, चांस देता है, वो फिर अवसर देता है, फिर मौका देता है, फिर मौका देता है, फिर मौका देता है, एक दिन मौका बंद कर देता है। हालेलुया। और वो मौके बंद होने वाले, वो मौके बंद होने वाले हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से हमारी दुनिया में दिखाई दे रहा है, हमारे पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी हम अंत की ओर जा रहे हैं, है ना? बहुत जल्दी हम लोग अंत की ओर जा रहे हैं, है ना? उसमें एक वचन भी लिखा था रोमियो की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 12 का 9। उसमें लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, है ना? क्या लिखा है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, है ना? और आत्मिक उन्माद से भरे रहो, है ना? आत्मिक खुशी से भरे रहो, है ना? पौलुस जेल में था, बैत खाया, खूब बैत खाया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है सुबह मंदिर के सामने, और उसी समय उसमें बैत पढ़ रहे हैं, खूब बैत पढ़ रहे हैं। शाम को ले आके जेल में बंद कर दे रहे हैं, छूट जा रहा है, फिर कर रहा है, क्योंकि वो आत्मिक उन्माद जो था उसका भरा हुआ था। वो जब पौलुस और सिलास जेल में पकड़ लिए गए, तहखान जेल में थे, तो जेल में वो लोग आराधना करने लग गए। तो सोचो, भूकंप कहीं नहीं आया, भूकंप कहीं नहीं आया, सिर्फ कहाँ आया? जेल में आया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जहां होगी, परमेश्वर की कार्य का जहां होगा, परमेश्वर की महिमा जहां होगी, और परमेश्वर के लोग जहां होंगे और जहां उसको पुकारेंगे, वहीं उसी जगह पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखा देगा। हालेलुया। पूरी दुनिया में नहीं आया भूकंप उस दिन, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में कि यरूशलेम के अंदर आ गया, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कि वो जेल के अंदर, जेल क्या कर गई, क्या हुआ? जेल डोल गई, है ना? जेल हिल गई, सिर्फ उसी जगह में भूकंप आया। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मिक उन्माद से भरे रहते हैं, तब वो आत्मिक उन्माद हमारे जीवनों में परमेश्वर की स्तुति कराता है। हालेलुया। उसकी महिमा कराता है। और मैं बताना चाहता हूं, यही आत्मा जो यीशु पर था, यही आत्मा पौलुस पर आया,
और वही अभिषेक जो यीशु पर था, वही अभिषेक पौलुस पर आया, वही अभिषेक आज हम पर आया। हालेलुया। क्योंकि पहले के समय में याजक का, राजा का, भविष्यवक्ता का अभिषेक किया जाता था, लेकिन परमेश्वर के विषय में लिखा है कि उसने हमारी माँ की गर्भ में रचने से पहले हमारे ऊपर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले हमारा अभिषेक किसने किया है? परमेश्वर ऑलरेडी हमारा अभिषेक कर चुका है। आमीन। पहले से कर चुका है, वो अभिषेक से हम भरे हुए हैं, लेकिन उस अभिषेक को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो जरूरी है। अगर वो अभिषेक है तो उसके साथ जवाबदेही भी है। हालेलुया। अगर वो अभिषेक आपको या मुझको मिला है तो उसके साथ मुझे जवाबदेही भी रहना पड़ेगा। अगर वो अभिषेक मेरे पास है, अगर यीशु का नाम मेरे पास है, अगर यीशु का कार्य मेरे जीवन में हुआ है, अगर यीशु की गवाही मेरे जीवन में आई है, तो उसके साथ साथ मैं एक जवाबदेही हूँ। मुझे जवाबदेही बनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु पूछेगा तेरे जीवन में गवाही थी, तेरे जीवन में अभिषेक था, तेरे जीवन में मैं था, फिर तूने औरों तक मुझे क्यों नहीं पहुंचाया? औरों तक मुझे क्यों नहीं पहुंचाया? इसलिए पता है चर्च में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए चर्च में कुछ ना कुछ मीटिंग होती रहती है। क्यों? ताकि लोग आत्मिक उन्नति करते रहे, शारीरिक नहीं, आत्मिक उन्नति करते रहे, ताकि यीशु उनके जीवन में और भी भयंकर रीति से आ जाए, और भी प्रबलता के साथ यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करने लग जाए, और भी यीशु मसीह को वो गहराई से जानने लग जाए, और भी यीशु मसीह उनके जीवन में प्रबल तरीके से कार्य करने लग जाए। सिर्फ इसलिए चर्च में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए कलीसियाओं में हमेशा मीटिंग होती है, कभी किसी को बुलाया जाता है, कभी कहीं से किसी को बुलाया जाता है, कभी किसी को इनवाइट किया जाता है, और वो सारे काम भी परमेश्वर की ओर से होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे काम प्रभु की ओर से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्माद से भरे रहे। हालेलुया, हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्माद में चलता रहे। हालेलुया। लिखा है, बताना चाहता हूँ 12 के 9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। पहली बात लिख लेना, आप जान लेना, लिखी है, गिन लेना। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। दूसरी बात, भलाई में लगे रहो। तीसरी बात, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे में से स्नेह करो। चौथी बात, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। पांचवी बात, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। छठवीं बात, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। सातवीं बात, और आगे बढ़ती जाओ, प्रभु की सेवा करते रहो। आठवीं बात, आशा में आनंदित रहो। नौवां, क्लेश में स्थिर रहो। 10, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 11, पवित्र लोगों को जो कुछ अवसर हो उसमें उनकी सहायता करो। 12, पहुनाई करने में लगे रहो। 13, अपने सताने वालों को आशीष दो। 14, आशीष दो, श्राप ना दो। 15, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। 16, और रोने वालों के साथ रो। 17, आपस में एक सा मन रखो। 18, अभिमानी ना हो। 19, परंतु तीनों के साथ संगति 20, रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। 21, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। 22, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। 23, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। 24, हे प्रियो, बदलना। बस है ना। 24 बातों को हमने यहाँ पर सुना है जो पौलुस कह रहे हैं, और पौलुस के अंदर ये 24 बातें जब हमें सिखा रहे हैं, जब वो बाइबल में सिखा रहे हैं, जब लिख रहे हैं, तो वो तब लिख पा रहे हैं जब उन्होंने यीशु को अपने जीवन में पूर्ण रीति से ग्रहण करके उस बातों का उपयोग करना सीखा, है ना। हमने यीशु को पाया है, मैंने पाया है। किसने पाया यीशु को? पाया है, पक्का पाया है। तो ये 24 बातें हमारे जीवन में लागू होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर इनमें से एक भी बात नहीं पाई जाती है
तो इसका मतलब पता है क्या है? हमें फिर से दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आज भी नहीं पाई जा रही है तो आज से शुरुआत कर दो कि परमेश्वर इन 24 बातों से तू मुझे भर। हम तो कातिल नहीं है पौलुस की तरह, हम तो खूनी नहीं है पौलुस की तरह, लेकिन कम से कम जो परमेश्वर का सुसमाचार आपके और मेरे जीवन में अभिषेक के रूप में आया है, शांति के रूप में आया है, उद्धार के रूप में आया है, वो यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्लस सबसे पहले अगर उसे आगे बढ़ाना है तो मेरे को आत्मिक उन्माद में भरे रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पहले भरा रहना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भरा रहूंगा तो क्या होगा? मैं दूसरे के जीवन में भी आत्मिक उन्माद नहीं भर पाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को, क्योंकि परमेश्वर कैसे क्रोध करता है? विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। लिखा है कि अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन, आमीन, आमीन। कई बार हमसे लोग बुराई करेंगे, कई बार हृदय टूट जाएगा, आंसू आ जाएंगे आंखों से, कई बार तो ऐसा लगेगा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कह रहा है वहां कि मुझे अवसर दो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो काम करने का मौका दो। सारे काम तुम ही कर लोगे, सारा बोझ तुम ही उठा लोगे, तो फिर मुझे क्यों मानते हो तुम? फिर मेरी जरूरत क्या है ना? जैसा भी हमने कहा ना, यीशु मसीह क्या है हमारे जीवन में। यीशु मसीह को मैंने अपनाया है, यीशु मसीह हमें ग्रहण किया है, चुना है हमको। लेकिन यीशु को जब हम लेते हैं अपने जीवन में, तब यीशु मसीह पौलुस के जीवन की तरह हमारे जीवन में भी काम करना चाहिए। उसको अवसर देना जरूरी है। सारे बोझ को तुम नहीं उठा सकते हो, है ना? जब इंसान खाना छोड़ता है तो वैसे ही पतला हो जाता है ना? जब इंसान खाना छोड़ता है तो पतला हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति आत्मा से मजबूत हो। हालेलुया। और आत्मा से मजबूत होने के लिए एक काम करना बहुत जरूरी है, आत्मिक उन्माद से भरना बहुत जरूरी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब ये सारे काम जो पौलुस बताते हैं, जो यीशु बताते हैं, यीशु ने भी कहा भूले और भटके और इतने इस प्रकार के लोग थे। मत्ती 9:36 में लिखा है व्याकुल लोग थे। उन सबको क्या करने के लिए यीशु मसीह आया और उन पर तरस खाया। आज भी ऐसे कई लोग हैं। इस क्रिसमस मैं समझता हूँ कि हम लोग मिलकर सब लोग इस प्रकार के लोगों के बीच में कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि हमारा क्रिसमस यीशु मसीह की नजर में एक अच्छा क्रिसमस हो। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे जीवन में यीशु मसीह का मिशन चलना चाहिए, हमारे जीवन में यीशु मसीह का उद्देश्य पनपता रहना चाहिए, होना चाहिए और हमेशा कार्य करना चाहिए। यीशु अगर मेरा है तो मेरे जीवन में ये सब बातें पाई जाएंगी। हालेलुया। और मैं आत्मिक उन्माद से भरा रहूंगा। हालेलुया। आत्मिक उन्माद से भरे रहने पर ही मैं परमेश्वर के साथ प्रवेश कर सकता हूँ उसके राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यीशु मसीह के जीवन का मिशन मेरे पास है। अब मैं बैठूंगा नहीं। हालेलुया। अब हम बैठेंगे नहीं, वरन परमेश्वर के सुसमाचार को और भी तेजी के साथ लोगों तक पहुंचाएंगे और यीशु मसीह के जीवन के उद्देश्य को हम भी जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, हे स्वतंत्रता देने वाले खुदा, हे
भटके हुओं को पिता परमेश्वर राह दिखाने वाले खुदा, हे व्याकुल लोगों के साथ वार्तालाप करने वाले खुदा, हम धन्यवाद देते पिता आपका कि आप हमारे संग और साथ बने रहे हैं प्रभु। आपने हमारी अगुवाई करी, आपने हमें को पिता परमेश्वर उस आत्मा का अभिषेक दिया है प्रभु, जिसमें लोग छुटकारा पाए, जिसमें कैदी छुटकारा पाए, बंदी स्वतंत्रता पाए और खेदित मन के लोग शांति पाए। प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु। यस लॉर्ड। ये क्रिसमस प्रभु हम इन लोगों के साथ बिताने पाए। यस प्रभु। इन सब को प्रभु हम वो बातें देने पाए, वो चीजें देने पाए प्रभु, जो चीजें प्रभु हमने अपने जीवन में प्रभु कभी नहीं करी है प्रभु। तेरा हृदय हम अपना कर प्रभु इस तेरे हृदय से उस काम को करने पाए। यस लॉर्ड। हमारे हृदय में पिता परमेश्वर नया काम कर, कलीसिया में प्रभु नया काम कर। यस लॉर्ड। कलीसिया के लोगों के अंदर नया काम कर। यस। यीशु के नाम से प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।